हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं नईम खान, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, न्यू प्रोफेसर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी व्यूअर्स का बहुत स्वागत करता हूं। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने जिनका 2022 के बाद में नेट हो गया था, जेआरएफ हो गया था और जिनकी पीएचडी सबमिट हो चुकी थी, तो उन लोगों ने बहुत सारी कोशिश की कि एडवर्टीजमेंट 51 का पोर्टल को रीओपन किया जाए, लेकिन वो सारी कोशिश कारगर साबित नहीं हुई और आखिरकार एडवर्टीजमेंट 51 का ऑलमोस्ट एग्ज़ाम हो चुका है। तो अब सवाल ये उठता है उन सारे लोगों के दिमाग में जो लोग एलिजिबल हो चुके हैं और जो यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, और उसके साथ साथ जिन लोगों ने एडवर्टीजमेंट 51 में भी एग्ज़ाम दिया है लेकिन किसी वजहों से उनकी तैयारी इतनी अच्छी नहीं हो सकी कि उन्हें कॉन्फिडेंस सिलेक्शन का नहीं है। तो उन सब के दिमाग में एक सवाल रहता है कि आखिर एडवर्टीजमेंट 52 कब आएगा, आखिर हमें कितना और इंतज़ार करना होगा। तो आइए इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे और डिस्कशन करेंगे पुराने रिकॉर्ड्स के आधार पर आखिर यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन या अब यूपी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन किस ट्रेंड पे इसने पहले काम किया है और किस तरीके से जो एडवर्टीजमेंट अभी तक आए हैं वो उनकी हिस्ट्री क्या रही है और ट्रेंड क्या रहा है। उस ट्रेंड से हम समझने की कोशिश करेंगे, तब उससे हम ये समझ सकेंगे कि आखिर एडवर्टीजमेंट 52 कब आएगा। तो जो पहला एडवर्टीजमेंट था यूपी हायर एजुकेशन सर्विस की हिस्ट्री में, वो था एडवर्टीजमेंट 46 जो कि 2014 में आया था, और 2014 में आने के बाद इसका एग्ज़ाम जो हुआ था वो 2015 में हुआ था। लेकिन पहले जो एग्ज़ाम हुआ करते थे वो कई शिफ्ट में होते थे और बीच में कभी केस कभी कुछ इशू आता था। तो इस वजह से एडवर्टीजमेंट 46 के लोगों की जो ज्वाइनिंग हुई वो 2017 से लेकर 18 के बीच में हुई। लेकिन उस ज्वाइनिंग के दौरान ही एडवर्टीजमेंट 47 2016 में आ गया था। तो अगला एडवर्टीजमेंट आया तो 2016 में एडवर्टीजमेंट 47। इस एडवर्टीजमेंट का एग्ज़ाम नहीं हो सका 2-3 साल तक, और इसका एग्ज़ाम एडवर्टीजमेंट 47 का जो एग्ज़ाम था वो 2019 में हुआ था। एडवर्टीजमेंट 47 की जो ज्वाइनिंग हुई वो मार्च 2020 और इवन कुछ लोगों की ज्वाइनिंग जून 2020 तक हुई। तो आपको मालूम है कि 2020 मार्च के आसपास कोविड-19 पैंडेमिक बुरी तरीके से दुनिया में फैल चुका था, तो उसकी वजह से अगला अध्याचन जल्दी नहीं आ सका। फिर अगला जो अध्याचन था एडवर्टीजमेंट 50 वो 2021 में आया। 2021 में आने के बाद एडवर्टीजमेंट 50 का हिस्ट्री रही है फास्टेस्ट ये एडवर्टीजमेंट था जो कंप्लीट हुआ इतने कम समय में। आने के बाद इसमें एग्ज़ाम हुआ, 2021 में एडवर्टीजमेंट आया, 2021 में इसका एग्ज़ाम हुआ और मार्च 2022 से लेकर सितंबर अक्टूबर तक इसकी ज्वाइनिंग चली। और इसी दौरान ये ज्वाइनिंग पूरी हुई भी नहीं थी एडवर्टीजमेंट 50 की। एडवर्टीजमेंट 51 इसी के बीच में 2022 अगस्त और जुलाई के बीच में आ गया। एग्ज़ाम आपको मालूम है अभी चल रहा है, इसका एग्ज़ाम 2025 में हुआ अप्रैल में। तो इससे ये पता हमें लगता है कि एडवर्टीजमेंट जो अगला अध्याचन देता है वो एक एडवर्टीजमेंट का एग्ज़ाम होने के बाद उसके इंटरव्यू जब लेने लगता है, इंटरव्यू की कुछ ज्वाइनिंग हो जाती है, तो कभी कभी उसके बीच में अगला अध्याचन दे देता है या कभी ज्वाइनिंग पूरी होने के बाद। तो एडवर्टीजमेंट 51 के एग्ज़ाम्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं। अब इसके बाद कमीशन इंटरव्यू के लिए इसका रिज़ल्ट या कट ऑफ मुझे लगता है कि अगले महीने मई के लास्ट तक जारी कर देगा, और इसके बाद जून से शायद इंटरव्यू शेड्यूल लगा दे। तो जून जुलाई अगस्त 2 या 3 महीने के लिए इंटरव्यू चलेंगे और उसके बाद में रिज़ल्ट्स आने चालू हो जाएंगे। जैसे जैसे जिस सब्जेक्ट का इंटरव्यू कंप्लीट होगा उसी दिन कमीशन उनका रिज़ल्ट जारी कर देता है, और उसके बाद में उसकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया में इंटरव्यू होने रिज़ल्ट आने के बाद फाइनल रिज़ल्ट आने के बाद लगभग 1 महीने का टाइम लगता है ज्वाइनिंग लेटर जारी होने में। तो उससे पहले अब हम इस लास्ट कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि आखिर एडवर्टीजमेंट 52 कब आएगा। तो इससे अगर हम समझने की कोशिश करें जो पुराने ट्रेंड्स रहे हैं यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन, जो अब यूपी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन कहलाता है, तो मुझे लगता है कि जून या जुलाई या से ज़्यादा आगे बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं है। मुझे लगता है कि जुलाई तक एडवर्टीजमेंट 52 आ जाना चाहिए। जिस तरीके से पुराना ट्रेस रिकॉर्ड रहा है उस हिसाब से जुलाई या अगस्त या जून में भी अध्याचन आ सकता है। आप सभी को मालूम है, पिछले दिनों न्यूज़ में भी आया था कि यूपी एडेड कॉलेजेस में लगभग 1200 सीट्स खाली हैं। तो सीटों की दिक्कत नहीं है,
क्योंकि ये एडवर्टीज़मेंट आपका 22 में आया था, 51 जिसका एग्ज़ाम अभी चल रहा है। डिग्री कॉलेजेस में जो रिटायरमेंट की डेट है वो 30 जून को लोग रिटायर होते हैं। तो अगर इस साल की सीटें भी शामिल करने चाहे अध्याचन में, तो इस साल जून में जो लोग रिटायर होंगे वो भी सीटें और बढ़ सकती हैं। तो अगर एडवर्टीज़मेंट जुलाई या अगस्त में आता है तो सीटें और बढ़ने के चांसेस हैं। तो इससे ये कंक्लूजन पे हम पहुंचते हैं कि एडवर्टीज़मेंट 52 के लिए उन लोगों के लिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना होगा जो पिछले अध्यासन से, जो पिछले एडवर्टीज़मेंट 51 से चूक गए थे। और जो लोग अपीयर भी इस बार हुए हैं एडवर्टीज़मेंट 51 में, उन्हें लगता है कहीं उनकी तैयारी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं थी, दावेदारी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है और स्कोर इतना अच्छा नहीं हो सका कि सिलेक्शन हो पाए, तो वो लोग सब निराश ना हो और अपनी उम्मीद को बनाए रखें। और जो लोग फ्रेशर्स हैं, जिनके नेट अभी हुए हैं या जिसकी पीएचडी सबमिट हुई है, तो वो लोग भी तैयार रहें। अब ज़्यादा लंबे समय आपको इंतज़ार नहीं करना होगा। मुझे उम्मीद है कि जुलाई तक या जून में भी एडवर्टीज़मेंट आ सकता है, लेकिन मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि एडवर्टीज़मेंट अगर 1-2 महीने लेट हो जाए तो उससे सीट्स और ज़्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि जो रिटायरमेंट की डेट है डिग्री कॉलेजेस में वो 30 जून होती है और एडवर्टीज़मेंट अगर जुलाई में आता है या अगस्त में आता है तो इस साल जो लोग रिटायर होंगे 2025 जून में, तो वो सीट्स भी उसमें ऐड हो सकती हैं। जबकि सीट्स की कोई स्कार्सिटी नहीं है, लगभग 1200 सीट्स खाली हैं। अगर 1000 के आसपास सीट्स भी कमीशन निकालता है तब भी काफ़ी रहेंगी। इसके ट्रेंड से और डेट्स एनालिसिस से जो पुराने अध्याचन थे उनके एग्ज़ाम्स और एडवर्टीज़मेंट के एक्सपीरियंस से हमने ये समझा कि अब एडवर्टीज़मेंट 52 में आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना होगा। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और जो इंटरनल जानकारी है डिपार्टमेंट की, मैं खुद हायर एजुकेशन में हूँ, तो कॉलेजेस से अध्याचन जा चुके हैं। अभी तक जितनी सीटें कॉलेजेस में खाली हैं वो निदेशालय को सारे अध्याचन और एडवर्टीज़मेंट जा चुके हैं। उनके पास पूरा डेटा अवेलेबल है, कितनी सीट्स किस डिपार्टमेंट में, किस कॉलेज में खाली हैं। तो एडवर्टीज़मेंट रिलीज़ करने में कोई बाधा नहीं है। ये एडवर्टीज़मेंट आपका 51 का एग्ज़ाम जो हुआ है, इसके इंटरव्यूज़ हो जाएं और इनकी ज्वाइनिंग शुरू हो जाए, उसके बाद में ही अगला एडवर्टीज़मेंट 52 आ सकता है। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करना चाहते थे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अगले एडवर्टीज़मेंट का इंतज़ार है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।